अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब और मैं हूं उस्मान हुसैन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं अब तक की सबसे बड़ी और अहम खबर। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होगा आपका ये जानना कि इस खबर का क्रिप्टो मार्केट और कमोडिटीज़ की मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि इस मार्केट ने आने वाले 48 घंटों में हर चीज़ का यहाँ पर मुस्तकबिल जो कि है दोस्तों तय करना है। और फिर आपको एक स्मूथ रास्ता यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि कल है कारोबारी हफ्ते का पहला दिन, यानी कि मार्च का जो आगाज़ आज हुआ है उसका जो असली कारोबारी हफ्ते का आगाज़ है वो कल होगा। तो इस हफ्ते में जिसका आगाज़ हो चुका है, इसमें कौन कौन से डाटास मार्केट में आएंगे, क्या इम्पैक्ट रहेगा और किस तरह कंट्रोल किया जाएगा मज़ीद यहाँ पर बढ़ती हुई महंगाई को, इस पर हम बात करेंगे। एंड आफ्टर दैट क्रिप्टो मार्केट का रुख। तो दोस्तों, ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अब तक की अहम खबर, यानी कि जो खित्ते में आपको जियोपॉलिटिक्स के असरात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे थे वो किसी अंजाम पर यहाँ पर पहुँचे हैं। यानी कि हमने देखा कि बिटकॉइन जो है वो रिकवर कर गया। 68 के से ये क्रैश हुआ था, हमने फिर से 63,500 का लो देखा था और अभी हम 68 पे वापस आए हैं, क्योंकि ख़बर ये आ रही है दोस्तों कि एक जो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो अपने अख्ताम पे पहुँच रहा है। ठीक है, याद रहे कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो था अब ये अख्ताम पे पहुँचा है या इसका आगाज़ हुआ है, ये कोई नहीं जानता। इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब ऐसी खबरें आती हैं जिसे हम अंजाम समझकर, अख्ताम समझकर ये मान लेते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो उसके बाद ही मोस्टली अगले स्टेप्स हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं। आपको याद होगा कि जब जुमे की मिड को ये आगाज़ हुआ तो क्रिप्टो मार्केट स्टार्ट में क्रैश कर गई थी और उस वक्त एकदम डाउन साइड पर गलबा आ गया था। तो अभी क्योंकि सबको यहाँ पर अपनी तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव न्यूज़ ने मार्केट को मज़ीद क्रैश करने से या होने से बचा लिया। और अचानक मार्केट के अंदर हमने देखा कि कैपिटलाइजेशन तेज़ी से आनी शुरू हो गई। याद रहे कि कैपिटलाइजेशन का तेज़ी से मार्केट में आना वो इस चीज़ का इंडिकेटर होता है कि जैसे कि हर तरफ खुशहाली है। ठीक है जी, और वो लोगों के जहन की अक्कासी करती है कि लोग क्या सोच रहे हैं। और जब मोस्टली एग्ज़िट आता है तो एग्ज़िट में हम ज़्यादातर ऐसे लेवल्स देखते हैं जिनको हम यहाँ पहले भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। तो दोस्तों, संडे के एतबार से, सैटरडे के एतबार से यहाँ पर मार्केट ने बिल्कुल हट के वर्क किया है और ये जो न्यूज़ इस वक्त तक ट्रेंड कर रही है इसको बाकायदा तौर पे तस्दीक कर दिया गया है। लिहाजा मज़ीद अपडेट हासिल करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पे आपको एक एक न्यूज़ इंशाल्लाह वक्त पे मिलती रहेगी ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। तो गाइज़, अभी फ़िलहाल जो कि अगले 48 घंटे हैं वो बड़े ही अहम रहेंगे, इसमें मज़ीद पेशरफ्त होती रहेंगी। और आज के दिन के एतबार से इकॉनमी की और जियोपॉलिटिक्स की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसे लेकर के मैं कोशिश करूँगा कि हमारे दूसरे चैनल यानी कि लाइफ विद उस्मान हुसैन पे मैं एक तफसीलन वीडियो भी शेयर कर दूं ताकि आप खुल के उस चीज़ को समझ सकें। अब बढ़ते हैं आने वाले हफ्ते के डाटास की तरफ। तो गाइज़, हमारा यहाँ पर यूएस इकोनॉमिक कैलेंडर को जानना बड़ा ज़रूरी है कि 2 मार्च से जो कि है क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ द मार्च, हमें यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा। तो पहले मैं बता दूँ कि पीर वाले दिन S&P फाइनल यूएस मैन्युफैक्चरिंग पीएम आएगी। इसका थोड़ा बहुत मार्केट पे इम्पैक्ट रहता है, जल्दी से इसे क्लोज़ करेंगे। तीसरा जो 3 मार्च होगी दोस्तों, यानी कि बुध के दिन एक अच्छा सेशन रहेगा, लेकिन ये सिर्फ स्पीचेज़ हैं। आगाज़ असल डाटा का शुरू होगा दोस्तों 4 मार्च से, यानी कि बुध वाले दिन से। बुध से वॉलेटिलिटी हैवी लेवल पे जा सकती है जब एडीपी एम्प्लॉयमेंट डाटा आएगा 4 मार्च को। उसके बाद दोस्तों 5 मार्च को आएगा इनिशियल जॉबलेस क्लेम, जो ज़्यादातर हमने देखा कि वो जुमे को आया करता था, अब वो जुमेरात में कन्वर्ट हो गया है। याद रहे, ये खाली जॉबलेस क्लेम नहीं होगा, इसके साथ यूएस प्रोडक्टिविटी का Q4 का रिपोर्ट लेवल होगा, IPI रिपोर्ट भी होगी, इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स, लास्ट में उससे भी बड़ी चीज़ और वो है दोस्तों जुमे वाले दिन, यानी कि हम फ्राइडे को 6 मार्च को यूएस एम्प्लॉयमेंट रेट, यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यूएस ऑर्ली वेजेस ईयर ओवर ईयर,
ये सब कुछ देखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीर वाले दिन CME गैप देखने के बाद सिर्फ हमें मंगल के दिन ही सुकून मिलेगा, जिस दिन मार्केट विदाउट डाटा एंड विदाउट एनी न्यूज़ फ्रीली मूव कर सकती हैं। उसके बाद मंगल ईजी हो गई, बुध जुमेरात जुमा मार्केटें वॉलेटिलिटी से भरी हैं और जियोपॉलिटिक्स दोस्तों कहाँ का रुख इख्तियार करती है ये कोई भी नहीं जानता। तो गाइस बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। दोस्तों मिडनाइट से लेके अब तक मार्केट की कैपिटलाइजेशन में यहाँ पर बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाकर हमें इजाफा होता दिखाई दे रहा है। ये एतमाद मार्केट में कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर अचानक कैपिटलाइजेशन का एतमाद किधर से बढ़ रहा है, ये आप बेहतर जानते हैं। और इस वक्त जो डोमिनेंस है दोस्तों वो 0.10% थोड़ा सा गिरा है, जिसका एडवांटेज यहाँ पर आल्ट कॉइन्स ले रहे हैं, खास करके BNB, BCH एंड Zcash। इनकी मालूमात खैर हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस कैपिटलाइजेशन के आने के बावजूद BTC 67,500 से लेके 67,800 जैसी रजिस्टर्स को हासिल नहीं कर सका और करेक्शन का जो एलिमेंट है वो हमें दोबारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस दरमियान BTC 68,192 से हुआ है रिजेक्ट। तो गाइस भूलिएगा मत, आज मार्केट में अफरा तफरी का आलम तो रहेगा। जैसे ही शाम 7 बजे के बाद मार्केटें यहाँ पर अपना रुख इख्तियार करेंगी ओपनिंग का, तो आपको अच्छा खासा वोलेटाइल यहाँ पर सिस्टम देखने को मिलेगा। और उसके बाद जियो पॉलिटिक्स के ऊपर दोस्तों नज़र रख लीजिएगा। ये ख़बरें ही मार्केट का यहाँ पर जो कि है अगला रास्ता तय करने वाली हैं। लिहाजा BTC इथेरियम को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ करते हैं XRP से। तो दोस्तों XRP ने एक बड़ी रिकवरी यहाँ पर शो कर दी है, जो है 1.43 की। वो दोस्त जिनके पास 1.35 की यहाँ पर बाइंग मौजूद थी, उन्हें एक अच्छा एग्जिट मिला। लिहाजा याद रखिएगा XRP की इस वक्त तक की सपोर्ट जो है वो टेम्पररी सिर्फ 12 घंटे की 1.35 काउंट होगी और मैक्स रेजिस्टेंस 1.42। नाउ BNB दोस्तों, BNB जो मिडनाइट में ऑलरेडी 607 से 608 के दरमियान रोटेट हो रहा था, आगाज़ सुबह से पहले ही BNB ने 608 का फिर से लो दिया, हाई रखा 632 का। तो लिहाजा दोस्तों हमने जो आपको रजिस्टेंस बता रखी थी, BNB ने एक मरतबा उसे किया है यहाँ पर अबूर, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगा। याद रहे कि जहाँ पर BNB ने 625 को ब्रेक किया, हम नॉर्मली 618 से 616 तक का लो देख सकते हैं और मैक्स रेजिस्टेंस 631 टू 634। अब आते हैं दोस्तों सोलाना पे। सोलाना जो मिडनाइट में ऑलरेडी $82 पे स्टक था, उसने अपने दिन का आगाज़ 82 से ही किया और हम 88.90 से रिजेक्ट हुए हैं। याद रहे कि करंट सिचुएशन के मुताबिक जिस तरह का कमबैक हुआ है और जहां से ये वाइब्स आ रही हैं, उसके मुताबिक सोलाना की यहां पर सपोर्ट 85.10 की रहेगी और रजिस्टर्स 87.90। ADA की दोस्तों हमारी जो सपोर्ट थी वो थी 0.2725 की। ADA ने अपनी सपोर्ट को पूरी तरह प्रोटेक्ट किया, बल्कि आगाज़ सुबह से पहले थोड़ी देर के लिए ADA की ये सपोर्ट टूट भी गई थी और फिर बाउंस हमने देखा 0.2921 का। ये दोस्तों पिछले तकरीबन 2 हफ्तों का एक अच्छा बाउंस है ADA का। लिहाजा इसकी सपोर्ट यहाँ पे 0.2810 कंसीडर की जाएगी, रेजिस्टेंस 0.2845। अब आते हैं BCH पे। इस दरमियान BCH का रवैया भी बहुत ही अच्छा रहा। पहले तो मैं कांग्रेट करूंगा उन दोस्तों को जो 2 दिन पहले 450 की सपोर्ट पे पूरी तरह स्टक कर गए थे, जिनके कमेंट्स भी आ रहे थे। तो लिहाजा दोस्तों ये एक फ़ायदा होता है फंडामेंटल के ऊपर स्टडी हासिल करने का, वर्क हासिल करने का, कि इसने अपना 440 का लो देकर आपको आज सुबह 467 का हाई दिया। सो यू कैन चेक राइट नाउ। आप बिटगेट पे, ब्लॉफिन पे, बाइडिफाई पे जाकर के रीचेक कर सकते हैं कि ये लेवल आपने देखे। अगर आपका इन एक्सचेंजेस पे अकाउंट नहीं है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं। तो गाइज अभी हम यहाँ पर BCH को देख रहे हैं 450 पे, काफ़ी गुमसुम। ओवरस्टे 450 पे, नॉर्मली हमें 444 445 पे लेकर के आ सकता है और रेजिस्टेंस 460 तक देखी जा सकती है। जल्दी से आते हैं दोस्तों यहाँ पर Zcash की तरफ, लेकिन साथ में AVAX को भी ऐड कर लूँ। गाइस अगर आज AVAX 9.30 से रिजेक्ट होता है तो हम 9.10 का लो देखेंगे। 9 Zcash 205 से 207 के दरमियान हमारी सपोर्ट यहाँ पे ऑन होल्ड थी दोस्तों। आज सुबह Zcash ने 225 का हाई दिया। तो गाइस BCH की तरह ठीक एक एग्जांपल यहाँ पे Zcash ने भी सेट किया है, लेकिन क्योंकि इट्स ओवर, अब ये अपना हाई शो कर चुका है, तो हमें फिर से 216 से 217 तक का यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिल सकता है वॉलेटिलिटी के तौर पे। अब आते हैं दोस्तों XAUT की तरफ।
सिंपली आपको पता होना चाहिए कि जिन कमोडिटीज़ की यहाँ पे टोकनाइजेशन हो चुकी है, उन टोकनाइज्ड टोकन को यहाँ पर XAUT ही बोलते हैं दोस्तों, जैसे कि गोल्ड बैक टोकन। तो हमारी XAUT की लेकर सपोर्ट थी दोस्तों 5305 और 5310। तो आपको यहाँ पे कम्प्लीटली याद होना चाहिए कि यहाँ पर XAUT ने अपने दिन का आगाज़ जो है इसे ब्रेक करने से किया और हमने 5243 का लो देखा। जब 5243 का लो आया तब से लेके अब तक हम 5303 से आगे नहीं जा रहे। तो लिहाजा दोस्तों हम फिर से अपनी सपोर्ट पे आके खड़े हो गए हैं। 5305 टू 5310 हमारी सपोर्ट है, जिसके ब्रेक होने पे नॉर्मली हम फिर 5280 का लो देखेंगे और मैक्स रेजिस्टेंस 5345। यहाँ पर दोस्तों मैं यूनिस्वैप को भी ऐड करना चाहूँगा, जिससे हम पहले से ही ग्रैब कर चुके हुए थे और बेहतरीन हाई देखने को मिला 3.97 का। तो करंट सिचुएशन में अगर हम 3.80 को 15 मिनट तक तोड़े रखते हैं तो दोबारा हम 3.70 से 3.65 का लो देख सकते हैं। मैक्स रेजिस्टेंस 3.95। लास्ट में दोस्तों मोस्ट आपका डिमांडिंग टोकन टाउ मैं बताता चलूँ, जिसकी मिडनाइट की सपोर्ट थी 170 से 177 रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर टाउ का पूरा बिहेवियर इसके दरमियान ही रहा। लिहाजा दोस्तों टाउ की यहाँ पर सपोर्ट रहेगी 180 की, जो बिल्कुल भी यहाँ पर कोई स्ट्रेंथ या पावर नहीं रखती। और अगर रेजिस्टेंस कुछ मिल भी जाती है तो 183.50 की। लेकिन याद रहे 180 का ब्रेक होना टाउ को 176 तक नॉर्मली ले जाएगा। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC और आप BTC के इस 4 घंटे के कैंडल चार्ट पे जिगजैग पैटर्न तो बाखूबी देख रहे होंगे। यानी कि मार्केट का पंप होना, गिरना, पंप होना और फिर गिरना और अब फिर उठना, ये तमाम चीज़ें सिर्फ एक ही साइकिल के अंदर हो रही हैं। यानी कि 62,500 63,000 से लेके 68,500 69,000 तक। तो इसी के दरमियान मार्केट घूम रही है। हम पिछले तकरीबन यहाँ पर दोस्तों 20 घंटे से मार्केट को रिकवर करता हुआ देख रहे हैं। आज सुबह जब BTC ने यहाँ पे 68,192 का हाई दिया तो इसने ये बात साबित की कि मार्केट में कुछ ज़हनी सुकून लोगों को देखने को मिला है, जिसकी वजह से वो ये समझ रहे हैं कि मार्केट की तरफ आना चाहिए। और हैरान कुन सूरत हाल रही। अभी भी BTC को हर सूरत 68,500 से लेके 68,800 की रेजिस्टेंस चाहिए होगी फॉर द बेटर। अगर आपको ये रेजिस्टेंस नहीं मिलती तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर से 65,500 65,000 तक का रुख इख्तियार कर सकती है। लिहाजा ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। बहुत से व्यूवर्स का पूछना था कि उस्मान भाई हम आपका प्रीमियम सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी डिस्कॉर्ड पे, तो आपको ईमेल करने के लिए ईमेल एड्रेस सिर्फ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां पे आप ईमेल करके ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। तो याद रहे दोस्तों, वी हैव ओनली वन ग्रुप ऑफ सिग्नल ऑन डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम पे हमारा किसी किस्म का कोई ग्रुप नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर अपडेट करता चलूँ दोस्तों कि सूरत हाल कुछ यूँ है कि हेल्पफुल टोकन यहाँ पे रहेगा ADA, डोज और यूनिस्वैप, और यकीनन रिजेक्शन के एलिमेंट के लिए आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों तकरीबन इथेरियम भी यहाँ पर जिगजैग पैटर्न के ऊपर ही काम कर रहा है। मिडनाइट में हम 1930 पे थे। दिन का आगाज़ इसे 2055 पे लेके गया। आपको अपडेट किया गया था कि 1945 और 1955 नॉर्मली हमें यहाँ पर 1990 तक लेकर के जा सकता है विद द एलिमेंट ऑफ रिजेक्शन। लें, हमने 2055 का हाई तो देखा, अब जाकर के मार्केट रिजेक्ट हो रही है, जिसने हमें अभी से कुछ देर पहले 1990-95 का लो भी दिखाया है। तो गाइज अगर हम यहाँ पर ओवर स्टे कर लेते हैं और बैक एंड पे कोई बुरी खबर आ जाती है तो यहाँ से इथेरियम का टूट जाना, 1950 1960 पे आना एक नॉर्मल बिहेवियर होगा। तो शाम 7 बजे पे सबकी नज़रें होंगी और बेस्ट मोमेंटम के लिए हमें यहाँ पर 2045 से 2065 की रेजिस्टेंस चाहिए होगी, जो इथेरियम के रास्ते यहाँ पर खोल सकता है। हेल्पफुल टोकन रहेगा दोस्तों बिटगेट एक्सचेंज का PGP टोकन, उसके बाद KCS KuCoin, और भूलिएगा मत BNB जो बाइनांस का टोकन है, क्योंकि ऐसे हालात में अक्सर एक्सचेंजेस के नेटेड टोकन मूव करते हैं। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।